हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसके पहले प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, हम सीख चुके हैं, उसके प्रैक्टिस वीडियो भी हम सीख चुके हैं और पास्ट टेंस के भी बाकी के सारे टेंसेस पर हम वीडियो बना चुके हैं। उनके प्रैक्टिस वीडियो में हमने प्रैक्टिस भी की है। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिए तो आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर टेंस आपने समझ लिया तो आधी इंग्लिश आपको समझ आ गई। आप सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अगर टेंस आपने समझ लिया तो आधी इंग्लिश आपको समझ में आ गई। इसलिए आप तुरंत जाइए और उन सारे वीडियोस को एक बार देखिए और प्रैक्टिस वीडियो के थ्रू आप प्रैक्टिस भी करिए। तो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई कार्य जो पास्ट में, भूतकाल में किसी एक समय पर शुरू हुआ था और उस समय तक चल रहा था। जिस समय की ये बात हो रही है उस समय वो काम हो रहा था, जारी था, चल रहा था। पास्ट में कोई काम एक निश्चित समय पर शुरू हुआ था और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय भी वो काम जारी था, चल रहा था। सेंटेंस देखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। वह 2 घंटे से यह वीडियो देख रहा था। यानी जिस समय की बात हो रही है 2 घंटे पहले उसने काम शुरू किया था और जिस वक्त ये बात हो रही है उस समय भी वो काम चल रहा था। तो 2 घंटे पहले जब जो काम शुरू हुआ था पास्ट में, जिस समय की ये बात हो रही है उसमें भी ये काम चल रहा था। वह 2 घंटे से यह वीडियो देख रहा था। मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा था। जिस समय की यह बात हो रही है उस वक्त ये काम चल रहा था और काम शुरू कब हुआ था? सुबह से शुरू हुआ था। हिंदी सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। आप देखिए, खेल रहा था, मुख्य क्रिया है खेलना, उसके साथ क्या रहा है? खेल रहा था, रहा था। वे यहाँ 20 वर्ष से रह रहे थे। मुख्य क्रिया है रहना, उसके साथ क्या रहता? रह रहे थे, रहे थे। तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो करीब करीब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा ही है। वहां भी रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा था, यहां भी रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन सेंटेंसेस को देखिए, आपको मालूम पड़ेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। आप पहला सेंटेंस देखिए, वह वीडियो देख रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस है, वह 2 घंटे से वीडियो देख रहा था। दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? वह वीडियो देख रहा था पहले सेंटेंस में, वहाँ हमें ये नहीं पता चल रहा है कि काम शुरू कब हुआ था। काम तो चल रहा था, जिस वक्त की ये बात हो रही है उस समय भी काम चल रहा था, लेकिन काम शुरू कब हुआ था, शुरू होने का टाइम वहाँ पर नहीं पता था। सेकंड सेंटेंस में भी काम चल रहा था जिस समय की ये बात हो रही है पास्ट में, लेकिन यहाँ पर हमें काम शुरू कब हुआ था यह भी मालूम है। 2 घंटे से वीडियो देख रहा था, मतलब 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको काम शुरू होने का टाइम भी मालूम होगा, जबकि सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम शुरू कब हुआ था ये पता नहीं चलता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं रामायण पढ़ रहा था। यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रामायण तो पढ़ रहा था, काम चल रहा था, जिस वक्त की ये बात हो रही है पास्ट की, लेकिन कब से रामायण पढ़ रहा था यह नहीं मालूम। दूसरा सेंटेंस आपको बताएगा कि रामायण तो पढ़ रहा था, लेकिन रामायण कब से पढ़ रहा था? मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा था। तो सुबह से, काम कब से शुरू हुआ था? सुबह से। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य विद WH वर्ड्स। ये सभी तरह के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस टेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही फर्क होता है। आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कौन सा सेंटेंस
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि सहायक क्रियाएं दोनों में बदल जाती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड बीन ही लगेगी। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सभी तरह के कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं वो आएंगे। यहाँ पर टाइम भी दिया है, तो टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जैसे 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, ये निश्चित समय है। यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock। 1947, 1995, 2018 ये निश्चित समय है, यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसकी जगह पर अगर ये होता 10 साल से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि वह निश्चित समय नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस येस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, तो किनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे ये मैंने आपको बताया है। फॉर अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स एटसेट्रा, इनके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। मेनी आवर्स, मेनी डेज, मेनी वीक्स, मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स, ये अनिश्चित समय है, इसके लिए भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आप देखिए, पहली पहचान तो ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में मेन वर्ब के साथ रहा था आ रहा है। खेलना यहाँ पर मेन वर्ब है, खेल रहा था। दूसरी पहचान ये है कि पास्ट टेंस में जिस समय की बात हो रही है उस समय काम चल रहा था, काम जारी था, और यहाँ पर समय भी दिया है कि काम शुरू कब हुआ था। 2 घंटे पहले वो काम शुरू हुआ था और वो काम अभी भी चल रहा था। तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो आपको यह ध्यान रखना, ऊपर वाले सेंटेंस में 2 hours था, अनिश्चित समय था, इसलिए हमने वहां पर फॉर का ही प्रयोग किया। सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर मॉर्निंग था, मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह शाम से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैड बीन हम लगाते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, यहां पर लग जाएगा हैड नॉट बीन। हैड के बाद नॉट लगेगा, हैड नॉट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर टाइम। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आप देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हैड के साथ नॉट लग जाएगा, हैड नॉट बीन। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। 2 hours है, यहां पर 2 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए हम वहां पर फॉर लगाएंगे। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आज जैसा कि आप जानते हैं, पिछले जो आपने टेंस सीखे हैं उनसे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। यहाँ पर हैड बीन है तो हैड बीन का हैड सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा और ये सेंटेंस प्रश्नवाचक बन जाएगा।
हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीन वहीं रहने दिया हमने और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से उनको लिखा और फिर सिंस या फॉर लगा के हम टाइम बताते हैं। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? हैड यहां पर पहले आ गया क्योंकि इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए यह जो वाक्य बनेगा यह हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेगा। हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? क्या वह शाम से क्रिकेट खेल रहा था? हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये वो वाक्य हैं जहां पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है, साथ में ये निगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, नकारात्मक वाक्य भी है, मतलब यहां पर नहीं भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। तो इस तरह का जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी सब्जेक्ट के, हैड आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा और नॉट बीन वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। तो हैड, सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स होंगे वो लिखे जाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगा के टाइम दिखाएंगे। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? आप देखिए यहां पर ये इंटेरोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और यहां पर नहीं खेल रहा था निगेटिव भी है। तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाते थे। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? क्या वह शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग? इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, वेयर आदि। इस तरह के जो शब्द हैं ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। ये अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स के साथ कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य WH के साथ। प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर वही होगा, उस स्ट्रक्चर में पहले WH और जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। WH वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर लगा के टाइम। प्रैक्टिस करने के पहले इन 2 तरीके के सेंटेंसेस को देखें क्योंकि ज्यादातर इन 2 तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होता है। टेंसेस की सभी वीडियोस में मैंने यह डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है, अभी फिर समझाता हूं आपको। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा था? दूसरा सेंटेंस है मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको हम व्हाट के साथ बनाएं या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख के बनाएं। आप पहला सेंटेंस देखिए, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा था। इसकी पहचान यह है कि यहां पर क्या एक तो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, दूसरा इस सेंटेंस के माध्यम से जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं बोल सकता हूं हाँ या ना। दूसरा, इसमें क्या सेंटेंस के शुरू में आया है, तो इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे। हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा हूं। इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस के बीच में आया है। दूसरा, इस सेंटेंस का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि 2 घंटे से मैं क्या खेल रहा हूं। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, मैं चेस खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं हॉकी खेल रहा हूं, मुझे बताना पड़ेगा। तो इस तरह का जो वाक्य आएगा तो उसको हम व्हाट के साथ बनाएंगे, WH वर्ड के साथ बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था। What had I been playing for 2 hours? मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था। आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था, अभी आपने पढ़ा कि क्या यहां पर बीच में आ रहा है। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, हमें डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इसको हम व्हाट के साथ बनाएंगे।
What had I been playing for 2 hours? मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था? हम 2 बजे से क्यों खेल रहे थे? ये भी WH वर्ड है. Why यानी क्यों. तो why had we been playing since 2 o'clock? हम 2 बजे से क्यों खेल रहे थे? Why had we been playing since 2 o'clock? तुम सुबह से कहाँ खेल रहे थे? Where had you been playing since morning? वह कल से कैसे खेल रही थी? How had she been playing since yesterday? वह कल से कैसे खेल रही थी? तो फ्रेंड्स, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज सीखा, साथ में उसकी एक्सरसाइज भी की. मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं जिसमें 10 सेंटेंसेस हैं हिंदी में जिनको आपको इंग्लिश में बनाना है और 10 सेंटेंसेस यहां पर इंग्लिश के हैं जिनको आपको हिंदी में बनाना है. आप ये काम ज़रूर करें और सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे मैं खुद पर्सनली चेक करके देखूंगा कि आपने कितना सही किया है, आपने कितना सीखा है. इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो भी आप देख लें. टेंसेस के ऊपर हमने सारे वीडियो बनाए हैं इसके पहले, उनके साथ प्रैक्टिस वीडियो भी बनाए हैं. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे मोबाइल पर और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू वेरी मच.